इतनी देर से इनसे हाथ जोड़ के कहे थे भाइयों बैठ जाओ, प्राणा बैठ जाओ, सुन नहीं रहे थे। आपका दर मैंने दिया, सारे डर गए। बहुत बढ़िया भाई, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया आपने। जनता का डर यही होता है। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ मार्केट में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ एक एक दुकानदार भाई, एक एक व्यापारी भाई, उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी, रेहड़ी वाले तक, पटरी वाले तक, सबके मन में जबरदस्त जोश भरा हुआ आम आदमी पार्टी को लेकर। आंखों में चमक भरी हुई है लोगों के अंदर, और ये चमक बादलों के दिल पे सांप बन के लूट रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे, मैं तो पंजाब में पूरे में घूम रहा हूं, ऐसे ऐसे हजारों मार्केटें पूरे पंजाब में जहां एक दुकानदार ईमानदारी से अपनी दुकान चलाना चाहता है, एक दुकानदार अपनी ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, और ये बादल उसके ऊपर बादल टैक्स लगाते हैं। बादलों का टैक्स लगा हुआ है दुकानदारों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। पंजाब में कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है, मुझे इतने सारे किस्से सुनाए लोगों ने, ब्रेड वालों के ऊपर बादल टैक्स लगा दिया, साइकिल वालों के ऊपर बादल टैक्स लगा दिया। ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इनके ऊपर सेल टैक्स वाले, वेट वाले बिठा रखे, लाओ जी वसूल के ले आओ, बादलों का अकाउंट भरना। इनकी दुकान का भट्टा बैठता हो, बैठ जाओ, बादलों के अकाउंट का भट्टा नहीं बैठना चाहिए। ये राजनीति कर रखी थी इन लोगों ने पिछले 10 साल से। मैं देख रहा हूं एक एक दुकानदार की आंखों में चमक है। क्यों है वो चमक? क्योंकि 11 मार्च को रिजल्ट आएगा, 4 फरवरी के चुनाव के बाद, और सबको ये उम्मीद बन गई है, सबने कसम उठा ली है कि 11 मार्च के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, और उसके बाद 11 मार्च के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेंगे कि पूरे पंजाब के दुकानदारों के यहाँ होने वाली रेड बंद कराएंगे, वेट डिपार्टमेंट की। दुकानदार मेहनत से दुकान चलाना चाहता है, एक इंस्पेक्टर आके कहता है लाओ जी रिश्वत दो। और मैं हमारा बात नहीं कर रहा, 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में, आप सब लोगों को बताऊंगा, जानकार होंगे आपके दिल्ली में। हमने आके सारे वेट डिपार्टमेंट के अफसरों को कहा कि दुकानदार व्यापारी बहुत ईमानदार आदमी है, उसको चोर मत समझो, वो जितना व्यापार कर रहा है उतना उसको टैक्स देने दो, उसके सर पे चढ़ के मत बैठो। और उसका फायदा ये हुआ, रिकॉर्ड है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेट पे होंगे, गूगल पे होंगे, गूगल करके देख लीजिए। 49 डेज की जब सरकार बनी थी, 49 दिन की पहले राउंड में ही वेट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टरों को बुला के कह दिया था अब दुकानों पे सर्वे करने नहीं जाओगे। और उसका फायदा ये हुआ कि वो जो क्वार्टर में होता ना टैक्स, उस क्वार्टर का, उस 3 महीने का टैक्स 1750 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आया। कौन सा पैसा था वो 1750 करोड़? जो इनकम टैक्स, इसके सेल टैक्स वाले, वेट वाले आपके यहां से रिश्वत में लेके जाते थे, वो टैक्स वहां पे आ गया। रिश्वत बंद हो गई, व्यापारी खुश हो गया, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया, उससे हमने दिल्ली में दवाइयां फ्री कर दी सारे सरकारी अस्पतालों में। पंजाब में भी होने जा रहा। आप लोग बड़ी मेहनत से, व्यापारी टैक्स देता है, दुकानदार टैक्स देता है, खरीदने वाला टैक्स देता है, और इस सारे टैक्स को, पैसे को चोरी करके गुड़गांव में सुख विलास में लगा दिया जाता है, गुड़गांव में बादल के होटल में लगा दिया जाता है, मजीठिया के धंधे में लगा दिया जाता है। 11 मार्च को सरकार बनने के बाद व्यापारियों की ये पीड़ा बंद हो जाएगी अपने आप, उनके ऊपर इस तरह की कोई रेट नहीं होगी, रेट लाइट बंद कर देंगे दुकानदारों का। और बहुत सारी चीजें हैं व्यापारियों के हित में जो दिल्ली में हमने करी है। सबसे बड़ा काम ये किया, व्यापारियों ने हमसे आके कहा, हम लोग दिल्ली में जो भी काम करते हैं व्यापारियों से पूछ के करते हैं, व्यापारियों से बातचीत करके करते हैं। हमने व्यापारी एसोसिएशन को बुलाया, हमने पूछा बताओ सरकार से क्या चाहिए सरकार बनने के बाद। उन्होंने कहा जी टैक्स बड़े गड़बड़ है। हमने पूछा कैसे गड़बड़ है? बोले 12.5% है, थोड़ा ज्यादा है, इसको कम करो। और हम पिछले 10 साल से सरकार से कह रहे कम करो, सरकार सुनती नहीं है। हमने सारी फाइलें देखी, बात तो ठीक थी, 10 साल से कह रहे थे टैक्स कम करो। हमने अफसरों से पूछा भाई टैक्स कम क्यों नहीं कर रहे? बोले जी अगर टैक्स कम कर दिया तो फिर सरकार को पैसा कहां से आएगा? व्यापारी बोले जी गलत कह रहे हैं, ये जानबूझ के ज्यादा टैक्स बढ़ा के रखते हैं ताकि लोग टैक्स की चोरी करें और फिर ये रिश्वत लें उनसे। आप टैक्स कम कर दो, सारे व्यापारी टैक्स देने को तैयार है।
दिल्ली में पहले साल में टिम्बर पर लकड़ी का कारोबार होता है दिल्ली में, लकड़ी के कारोबार पे हमने 12.5% से उठा के टैक्स कर दिया 5%। अब गणित के हिसाब से तो टैक्स कम आना चाहिए था, ऐसा कम इकट्ठा आना चाहिए था, लेकिन हमें 61% ज्यादा पैसा मिला। व्यापारियों ने खुश होकर टैक्स दिया। 12.5% टैक्स होता था तो ग्राहक भी नहीं देता था और व्यापारी भी सोचता था क्या देना ज्यादा है, लेकिन 5% आते ही व्यापारियों ने जैसा कहा था वैसे ही करना शुरू किया, व्यापारी सारे खुश हो गए। अगले साल 2 साल हो गए बजट चेक करते करते, दूसरे बजट में मैं फाइनेंस बयान दिता राफे करने बारे भाई ये खत्म करना चाहिए, ये बारे तो नहीं आम आदमी जी आरएसएस मोदी ये सब लोग दलित विरोधी हैं, ये नहीं चाहते कि दलितों का इस देश में कोई उत्थान हो। सर एक आप ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਔਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸ਼ੂਤੋष जोशी ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नहीं आशुतोष जोशी भी अगर स्कूल बढ़ा रहे होंगे ना फीस गलत तरीके से, तो आशुतोष जोशी की भी कम करवाएंगे।